नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। जगत पूजा आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की। वीर सागर महाराज की जय। जय बोले गुरु श्री विशाल सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हमने इतने दिनों में बहुत सी कर्म की व्यवस्थाओं को समझा। कर्म एक लंबी प्रक्रिया है, इसको और भी आगे इसके बहुत सारे कार्य कारण व्यवस्था आपके सामने रखूंगा। अभी कुछ कारण, उन कारणों को आपके सामने रखता हूँ जिन कारणों को जानने के लिए आपकी बहुत मन ललायित है। कल जो कारण रखा था निर्धनता का कारण क्या है, वो अधूरा प्रसंग रहा था। मैं सोचता हूँ उस प्रसंग को आज यहाँ से आगे बढ़ा देता हूँ, क्योंकि निर्धनता एक ऐसी परिस्थिति है जो व्यक्ति को बड़ा संकट और क्लेश पहुँचाती है, और इसको जानना बहुत ज़रूरी भी है। क्योंकि दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज कहते थे, जिस श्रावक के पास कौड़ी नहीं है वो 2 कौड़ी का नहीं, और जिस साधु के पास कौड़ी है वो भी 2 कौड़ी का नहीं। साधु के पास कौड़ी नहीं हो सकती और श्रावक कौड़ी से रहित नहीं हो सकता। सुन रहे हो? तो साधु कौड़ी रख नहीं सकता, श्रावक कौड़ी छोड़ नहीं सकता, क्योंकि दोनों का अपनी अपनी जगह महत्व है। तो निर्धनता का कारण क्या है, निर्धनता क्यों आती है इस प्राणी के जीवन में? और आश्चर्य जब होता है कि कोई वीतराग कुल में जन्म ले, इतने बड़े कुल में जन्म लेने के बाद में निर्धन हो जाए तो और बड़ा आश्चर्य होता है। इसको भी हम समझने का हम पुरुषार्थ करें। निर्धनता क्यों आती है? मुख्य कारण उसका होता है जब जिसके जीवन में लाभांतराय कर्म का विशेष कारण होता है। जिनको लाभ नहीं हो पाते, धन का लाभ नहीं होता, व्यापार में लाभ नहीं होता, सर्विस में लाभ नहीं होता, उनके जीवन में ये लाभांतरा कर्म ऐसा तीव्र होता है कि उन्हें 5 में भोगोपभोग की सामग्री का लाभ नहीं होता, उन्हें दान का लाभ नहीं होता। ये सब लाभ अंतराय कर्म से डलते हैं। इसका सपोर्ट करने वाला साता वेदनी कर्म होता है। उस वेदनी के सपोर्ट से ये कर्म अपना फलदान मुख्य रूप से देता है। इसमें उच्च गोत्र नीच गोत्र का कोई रोल नहीं है। इसमें प्रसंग के समझना, इसमें मुख्य रूप से देव आयु और मनुष्य आयु का प्रसंग है। नरक और तिरंज का भी इससे कोई ज़्यादा लेन देन नहीं, क्योंकि धन का कोई तिरंज को कोई ज़्यादा महत्व नहीं। तो हम उस निर्धनता के कारण को समझे। पूज्य गुरुदेव के एक उदाहरण से आपको देता हूँ, जो आपने कभी गुरुओं के मुख से सुना होगा, काफ़ी प्रसिद्ध उदाहरण है। ऐसा संस्मरण है वो जो आचार्य श्री के संग में यह घटित हुआ था। क्यों घटता है ये प्रसंग, क्यों निर्धनता आती है? जब गुरुजी ने इसका उत्तर दिया था तब आपको समझ में आएगा कि निर्धनता चीज़ क्या है। ये घटना शायद मुझे जहाँ तक ख्याल है नैनागिर जी की है। जब पूज्य गुरुदेव नैनागिर जी में थे उस समय पूज्य मुनि सुधा सागर जी महाराज, क्षमा सागर जी महाराज, समय सागर जी, योग सागर जी, सभी बहुत सारे मुनि और कुछ एलक छुल्लक सब वहाँ पर थे। उस समय एक बहुत गरीब व्यक्ति, जैन कुल में जन्मा बहुत गरीब व्यक्ति वहाँ पर महाराज के पास आता है, और महाराज से जब वो ये कहता है कि महाराज मैं क्या ऐसा मेरा पाप है कि मुझे जैन कुल में जन्म लेकर भी मुझे 2 समय का भोजन भी समय पे नहीं मिलता, मुझे ऐसा कौन सा कार्य मुझसे हुआ होगा कि मुझे इतना अभाव क्यों है? तब महाराज के मन में आया कि मैं उत्तर दूँ, इससे अच्छा है कि गुरुजी इसका उत्तर दे तो ज़्यादा अच्छा होगा।
उसमें महाराज के इसके पीछे के दो हेतु कारण थे। एक कारण महाराज ये जानना चाहते थे कि एक तो आचार्य श्री कुछ बताएंगे तो कुछ ऐसा बताएंगे जिससे अमीर बनने का सूत्र मिलेगा। महाराज भी जानना चाहते थे, क्योंकि महाराज ये जानना चाहते कि आचार्य महाराज ऐसा कोई, क्योंकि आचार्य श्री इतने करुणा दयावान है, निश्चित तौर पे वो कुछ ऐसा मंत्र देंगे जिससे ये अमीर बनेगा, तो ये तो अमीर बनेगा, मुझे अमीर बनाने का मंत्र मिल जाएगा, इसे अमीर बनने का मंत्र मिल जाएगा, तो मेरा काम भी होगा, इसका काम भी होगा। तो इन दो भावनाओं से वो उन्होंने उन्हें उस आचार्य श्री के पास कहा कि तुम एक काम करो, गुरु जी के पास जाना। और जो गुरु जी के पास जाना, तो देखो इस प्रकार से देखो पूरी उसके साथ, तुम क्या बोलते हो पूरी एक्टिंग के साथ, मतलब पूरे वहाँ पर इस तरीके से करना कि गुरुजी बिल्कुल दया से भर जाए, करुणा से भर जाए, है ना। तब गुरुजी ने उन्होंने कहा महाराज मुझे गुरुजी के पास जाने कौन देगा, कि वो मेरा काम है तेरे को वहाँ तक भेजने का, अब बाकी का काम तू निपटा लेना, बाकी काम तुम कर लेना, मैं थोड़ी। महाराज जी ने उसे वहाँ तक पहुँचा दिया। पहुँचाने के बाद वो व्यक्ति वहाँ गुरुजी के पास बैठ गया। गुरुजी ने स्वाध्याय के दौरान तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन स्वाध्याय के बाद जब उसकी ओर देखा तो गुरुजी ने उससे पूछा, बस गुरुजी ने पूछा और महाराज पीछे से खिड़की में उस चीज़ को ध्यान से सुन रहे थे कि क्या मंत्र मिलता है। उसने बड़े आंसू बहाते हुए, बड़े रोते हुए कि आचार्य श्री मैं बहुत गरीब हूँ, जैन कुल में जन्मा हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों है, और मुझे सुबह होता है तो शाम नहीं होता है, मेरे पास इतना भोजन की व्यवस्था भी नहीं बनती, ऐसा क्यों। तो आचार्य से कुछ मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरा ये सब मिट जाए। गुरुजी तो करुणावान है। गुरुजी ने कहा अच्छा अच्छा। अब वो सुनते हैं अच्छा अच्छा कह रहे हैं, तो महाराज कह रहे हैं कि अब मंत्र मिलने ही वाला है। लेकिन आश्चर्य उन्हें तब हुआ कि महाराज जी ने आचार्य माने जो शब्द कहे उसके बाद उनने सिर पकड़ लिया। गुरुजी ने उससे कहा कि एक काम करो, तुम गरीब हो, हाँ महाराज। सुबह होता शाम को नहीं, हाँ महाराज सुबह था शाम को भी नहीं होता। अच्छा बहुत, ये तो बड़ा, तो ऐसा करा करो तुम दान दिया करो। अब दान दिया करो तो उधर महाराज ने सिर ऐसे, जिसको खाने को नहीं वो अब दान क्या देगा महाराज ने आचार्य, तो उनको बड़ी उससे, लेकिन वो पट्ठा वो भी हाँ भर रहा है जी। लेकिन आचार्य श्री तो कहता है कि आचार्य श्री मेरे पास नहीं है, मैं दूंगा क्या। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, तुम जो है रोटी के 2 टुकड़े हैं तो उसमें से 1 टुकड़ा दे दो, 1 टुकड़ा तुम ले लो। 1 रुपया कमाते हो तो 10 पैसा तो दे सकते हो। तो हाँ महाराज इतना समय कर सकता हो। और उसने इस बात को स्वीकार कर लिया। और जब वो बाहर निकला तो महाराज ने फिर उसको इधर बुलाया, इधर आ, तूने आचार्य से, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि आचार्य से इसको पीछे लगाएंगे, आचार्य से इसको कोई श्री यंत्र देंगे, निश्चित तौर पे कोई मंत्र देंगे, कुछ तो देंगे, लेकिन ऐसा कुछ वहाँ घटित हुआ नहीं। जब वो घटित नहीं हुआ तो उसने महाराज जी ने उसको बुला के पूछा कि तू कैसा है, तू हाँ भरा है। हाँ महाराज मैंने तो हाँ भर ली। तो तू वहाँ पे बोला नहीं कि कुछ नहीं है। महाराज जी उनके सामने बोलने की हिम्मत, वो तो बस गुरु ने जो कहा सो, कि तेरी भी बुद्धि मारी गई है, तू क्या करेगा, तू जो तेरे को खाने को नहीं है तू दान क्या देगा। महाराज जो होगा सो गुरु जी ने कहा है तो, और वो चला गया। लेकिन उस दिन चला तो गया, लेकिन जब इरियापद भक्ति का समय आया, स्वाध्याय का समय आया, तो सब महाराजों ने चिंतन करके कि आज आचार्य से ये पूछना जरूर है इस बात को। तो स्वाध्याय शुरू होते ही पहला प्रश्न, गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु के अंदर कैसी दया होती है। गुरु, अब आचार्य से सोच रहे इनको क्या हो गया स्वाध्याय में, ये कहाँ से प्रश्न कैसे पूछ रहे। तो गुरुजी ने उनसे पूछा बात क्या है, ये सब ये बिन मौसम बरसात क्यों हो रही है, ये स्वाध्याय क्या होना चाहिए, तुम स्वाध्याय में प्रश्न क्या कर रहे हो। तब उन्होंने कहा कि आचार्य श्री एक सुबह एक व्यक्ति आया था। आचार्य श्री ने अपनी याददाश्त पे जोड़ डाला, कौन। आचार्य श्री एक गरीब व्यक्ति आया था, उसने आपसे कहा था और आपने उसको क्या बताया आचार्य महाराज। तो क्या,
आपने उसे दान का बोल दिया, जिसको खाने को नहीं उसको दान का बोल दिया। आचार्य के दो गरीबों के मसीहा, तुम सब गरीबों के मसीहा हो। अच्छा, उसकी बात कर रहे हो, ठीक ठीक ठीक। गुरुजी ने इस बात को उनको कहा कि मैं समय पर उत्तर अभी नहीं देके, अभी स्वाध्याय करो, यथा समय सब तुम्हें उत्तर मिलेगा। घटना बीती, 6 महीने बीते। 6 महीने कुछ बीतने के बाद वो व्यक्ति वो पुनः लौटा, तो अब महाराज पास नहीं गया, सीधा आचार्य सिंह के पास, क्योंकि उसका काम तो। अब वो पहुंचा आचार्य जी के पास, आचार्य श्री के पास नमोस्तु किया। आचार्य श्री ने उसको पहचान भी लिया, तो उसने कहा आचार्य श्री आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक है, कम से कम अब 2 समय भोजन मिलता है, घर में थोड़ी सी अब ठीक ठाक है, थोड़े अब परिस्थितियाँ थोड़ी थोड़ी ठीक है, बिल्कुल तो नहीं लेकिन ठीक है। अब महाराज जी ने जब वो निकला तो महाराज जी ने उसको बुलाया कि भाई तू वही है ना। पहले वो महाराज जी को याद करा था, अब महाराज जी को बुलाना पड़ रहा है। हाँ महाराज जी मैं वही हूँ। तो भाई अब कैसा है कि महाराज जी जब से मैंने गुरु जी की आज्ञा मानी है, जब से मैंने दान करा, जब से मेरे जीवन में बदलाव शुरू हुआ। आचार्य श्री ने अच्छा जी के महाराज जी अब 2 समय भोजन भी गुरु जी ने जैसा बताया था, मैं थोड़ा थोड़ा कमाता हूँ तो उसमें से कुछ कुछ दान करता। अब सुनिए गरीबी होने का कारण क्या, क्यों गरीब पैदा होता है। अब बारी गुरुजी की थी, क्योंकि उस दिन बारी तुम्हारी थी, अब बारी किसकी थी। इसलिए मैं कहता हूँ जरा संभल कर रहा करो, हर साल हर व्यक्ति का जन्मदिन एक दिन सबका आता है। आज तुम्हारा जन्मदिन था, कल उसका जन्मदिन है, आज तुमने मनाया, कल तो आज गुरुजी का मनाने का दिन था। गुरुजी ने सभा में कहा आ जाओ गरीबों के मसीहाओ। तुमने कुछ दिन क्या पूछा था, अब 6 महीने पहले की मेमोरी देखो गुरुजी को कितनी याद है। तुमने 6 महीने पहले कुछ प्रश्न किया था कि गुरु कैसा होना चाहिए, उस गरीब व्यक्ति के साथ गुरु को क्या कहना चाहिए, तुम मुझसे पूछ रहे थे ना। आज वो व्यक्ति आया था, तुमने देखा उसे। महाराज जी अब क्या बोलते हैं, हाँ महाराज देखा। चल गुरुजी ने जो कारण दिया गरीबी का, आज पकड़ना उस कारण को, मैं तुम्हारा सामने रख रहा हूं। गुरुजी ने कहा कि तुमने ये पूछा था कि उसे गुरु ने आशीर्वाद में दान का क्यों कहा। गुरुजी ने कहा कि मैं उसे, तुम चाह रहे थे कि मैं उसे कोई मंत्र दे देता, मैं उसके सिर पे पीछे लगा देता, कोई श्री यंत्र दे देता, कोई नारियल फूंक के दे देता, इससे होता क्या, इससे होता क्या, उसकी गरीबी नहीं मिटती। मैं ज़्यादा से दया करके किसी अमीर आदमी को कह के उसको कुछ रुपए दिलवा देता, तो भी उसकी गरीबी नहीं मिटती, क्योंकि उसके पुण्य नहीं थे। उसके पुण्य नहीं होगा तो मैं कुछ भी दिलाऊंगा वो सब नष्ट करेगा, सब उसका नष्ट होगा। तो गुरुजी ने जो हेतु दिया वो पकड़ो। गुरुजी ने कहा तुम जानते हो गरीब क्यों है, ये गरीब क्यों था। इसको ना श्री यंत्र फलेगा ना कोई नारियल फलेगा, कुछ नहीं फलेगा, और थोड़े दिन बाद ये पुनः उस स्थिति में चला जाएगा जिस स्थिति में था। इसको गरीबी का मुख्य कारण पकड़ो। ये गरीबी का कारण क्या है, ये पूर्व भव में निश्चित तौर पर बहुत अमीर आदमी रहा होगा, क्योंकि जैन कुल में पैदा होके ये गरीब हो जाए और एक एक दाने दाने को तरसे, ये संभव ही नहीं। समझो इसका कारण, कार्य कारण व्यवस्था को पकड़ो। कार्य कारण व्यवस्था जिन शासन की ऐसी अमिट व्यवस्था है, जिसको एक बार समझ में आती है उस कारण को पकड़ के कार्य की सिद्धि करो। तुम कारण पे चले जाओ, कार्य की उत्पत्ति होने पर तुम कारण की ओर जाओ ना, तुम क्यों दूसरी ओर भगते हो। तो ये सब कारण तुम्हें आज दे रहा हूँ कि आगे जाके बहुत से कारणों की चर्चा आपसे करूँगा। क्यों रोगी होता है, क्यों दुखी होता है, क्यों दरिद्री होता है, क्यों अच्छे पति पत्नी एक दूसरे के अच्छे नहीं मिलते, पति ने अच्छा मिलता, पत्नी बच्चे अच्छे नहीं मिलते, माता पिता अच्छे नहीं मिलते, इनके सबके कारण पकड़ो। ये एक बहुत अच्छी आपको आगम सम्मत एक पुस्तक मिली है, उस पुस्तक के माध्यम से आप तक ये चीज़ें पहुंचाने का पुरुषार्थ करूँगा। तो गुरुजी ने जो कारण दिया, पहले गुरुजी के कारण को समझो, क्योंकि गुरुजी खुद आगम वाक्य थे, उनसे बड़ा कुछ नहीं था। गुरुजी ने एक ऐसा हेतु दिया कि ये बात समझ लेना, इसको आप तुम अपने दिमाग में बिठा लेना।
कभी गरीबी तुम्हारे पास भटकेगी कि नहीं, अगर तुमने इस वाक्य को बिठा लिया तो। गुरुजी ने कहा वो निर्धन इसलिए हुआ क्योंकि वो पूर्व में बड़ा अमीर आदमी रहा होगा, लेकिन इस अमीर आदमी ने पापों के लिए तो पैसा खर्च किया होगा, कभी किसी के दान में पैसा खर्च नहीं किया, इसलिए इसे गरीबी आज देखना पड़ रही है। क्यों? क्योंकि दान एक ऐसा बीज है जो इसने बोया नहीं। दान राग बीज राग फल भोगवे। हम भोगों में तो अपना सारा धन खर्च करने को तैयार है, लेकिन दान में खर्च करने को तैयार। जब दान का बीज ही हमने नहीं बोया है तो फसल आएगी कैसे? फसल तो हमें तब मिलेगी जब हम दान का बीज बोए। तो दान का बीज बोना सीखो। और गुरुजी ने कहा कि मैंने कुछ नहीं करा इसमें, मैंने जब इससे दान देने को कहा तो दान देने से इसके जीवन में 2 परिवर्तन आए। पहला, इसका पाप घटा। दूसरा, इसने जो दान दे के बीज बोया पुण्य का, उस पुण्य के बीज से इसके जीवन में अपने आप परिवर्तन आने लगा। समझ रहे हो? तो निर्धनता का मुख्य कारण क्या है? निर्धनता का मुख्य कारण है जो पैसे को, धन को पापों में तो बहुत खर्च करता है, लेकिन कभी किसी श्रेष्ठ कार्यों में उसका उपयोग नहीं करता। एक। दूसरा है जो धन का मद बहुत करता है। आपके पास अगर धन है, संपत्ति है, तो कभी मद मत करो। धन का मद व्यक्ति को निर्धन बनाता है। 2 याद रहेगा। तीसरा कारण, किसी भी धनवान व्यक्ति से ईर्ष्या मत करो। अगर तुमसे कोई ज्यादा धनवान है तो कभी भी ईर्ष्या नहीं करना। अधिकतम लोग धनवान व्यक्तियों से ईर्ष्या करते, स्वयं धनवान बनना चाहते, लेकिन जो धनवान है उनसे सब 2 नंबर का पैसा है, सब चोरी का पैसा है, सब 2 नंबर का माल का पैसा है, ऐसे कह के उन लोगों की बदनामी करते, उन लोगों से ईर्ष्या करते। ईर्ष्या मत करो। नहीं है तो उसका धनवान होने के उस गुण को समझो कि वो धनवान क्यों बना है, क्योंकि उसने पूर्व पुण्य किया सो धनवान बना है। आज क्या कर रहा है वो आगे भोगेगा, वो अलग बात है ना। किसी ने दान दिया है तो आप अगर दान नहीं दे पाए हो तो उसकी ईर्ष्या से ऐसा मत कहो कि ये सब 2 नंबर का दान है, सब क्या है, ऐसा मत कहो। उसके दान की अनुमोदना करो। कभी किसी को दान देने से मत रोको। कुछ कहते हैं ना, कुछ लोग स्वयं दान नहीं देते और दूसरे को देने से रोकते हैं। दाता दान दे भंडारी का पेट दुखे। दाता दान दे रहा है, भंडारी का पेट क्यों दे रहे हो, क्या जरूरत है? बहुत ये ऐसी कल्पनाएं, भ्रमित कल्पनाएं लोगों की। समझ रहे हो आप लोग? तो ये चीजें व्यक्ति को निर्धनता की ओर लाती है। या तो तुम्हारा धन फ्यूचर में नष्ट होगा, या तुम्हारा धन आगे तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। भविष्य में वो जल्दी नष्ट, इतना जल्दी फलते हैं ये सब चीज़ें, बहुत तेजी से काम करती है। और भी कारण मैंने दिए थे। जो दूसरे का धन हड़प लेते हैं। और भी बता रहा हूँ, मान लो कोई जॉब करता है, सर्विस करता है, ईर्ष्या के भाव से उसकी सर्विस से निकाल देना, उसको निकलवा देना, ताकि ये मेरा कंपटीशन ना कर सके। कभी नहीं करना। तुम सब आईटी वाले हो, जॉब करते हो, इसलिए तुमसे विशेष तौर से कह रहा हूँ। कभी कभी अपनी अच्छी बनाने के चक्कर में हम दूसरे की बिगाड़ देते हैं, दूसरे की परिवार को खतरे में ला देते हैं। दूसरे के परिवार को हम, क्योंकि हम तो अपना अच्छा बनाना, हमें क्या मतलब उसका बुरा हो भला हो, लेकिन नहीं। एक आप आज तो आप पूर्व पुण्य से आज आप सब कुछ कर लोगे, लेकिन कल तुम्हारा पुण्य ऐसा आएगा कि क्योंकि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदेगा वो स्वयं एक दिन उसमें पाया जाता है। समझ रहे हो? तो कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करना, किसी के परिवार को खतरे में नहीं डालना। रखो तो अच्छा है कि उसका परिवार सुरक्षित रहे, ये करो तो बहुत अच्छा है। क्योंकि बहुत बार ये काम देखे जाते हैं, किसी के यहाँ लोग छापे पड़वाते हैं,
क्यों पढ़वाते पता है? ताकि वो अच्छा है उसका धन नष्ट हो जाए, अच्छा है वो गरीब हो जाए, अच्छा है वो जेल चला जाए। मत करो ऐसे काम। तुम स्वयं धनवान बनना चाहते हो, बनो। तुम अपनी लाइन को आगे बढ़ाओ, दूसरे की लाइन मिटा के आगे बढ़ने से तुम्हें क्या फायदा है? होता है ना, अधिकतम व्यक्ति अपनी अपनी लाइन आगे नहीं बढ़ाता, लेकिन दूसरे की मिटा के आगे बढ़ना चाहता है। ये अच्छी धारणा है, अच्छी युक्तियां नहीं है। एक मुख्य पॉइंट कल मैंने रखा था, निर्माल्य का। इसमें से किसी को कोई डाउट हो तो पूछते चले जाना। हाँ हाँ, दे दो भाई, माइक दे दो, ताकि क्योंकि आज समय के साथ, इसलिए मैंने कारण को पहले से ही शुरुआत कर दिया। मैंने ज़्यादा भूमिका आप बनाने का मोन नहीं है, आगे भी भूमिका अब नहीं बनेगी। आप राइट टाइम पहुँचिए, कल से आपको सारे कारण ही कारण आगे चले जाएंगे। चलिए। नमोस्तु महाराज श्री। मुझे ये पूछना था, जैसे कि हम जो द्रव्य घर में रखते हैं, मंदिर में जो जिससे हम पूजा करने वाले हैं, जैसे चावल, लौंग, बादाम वगैरह हमने अलग रख दिया कि ये मंदिर के लिए है। लेकिन यदि कभी मान लीजिए लौंग ख़त्म हो गए, घर में किचन में ख़त्म हो गए, और यदि हमने उसमें से फिर से निकाल के खा लिया या यूज़ कर लिया, तो क्या उसमें भी हमें निर्माल्य का दोष लगता है? पहले तो तुम्हारी इस पद्धति को ही मैं गलत मानता हूँ। पहले यहाँ से मेरी बात प्रारंभ आप सुनिए। कभी भी ये जो पद्धति है मंदिर के विभाग करने की, ये गलत पद्धति है। मंदिर के नाम से जो तुम द्रव्य खरीद के लाते हो ना बाजार से, वहीं से तुम्हारा पुण्य क्षीण होता है, क्योंकि तुम्हारे खाने का द्रव्य भिन्न होता है और मंदिर का द्रव्य भिन्न होता है। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, मुझे पूरा करने दो। बल्कि खाने का द्रव्य मंदिर के द्रव्य से श्रेष्ठ होता है, लेकिन मंदिर का द्रव्य हल्का होता है, क्योंकि मंदिर के चावल 50 रुपये के लिए, तो खाने का चावल 100 रुपये। बात पूरी होने तो दो, अभी हाथ लगा तो रहा हूँ मैंने, अभी मैं हाथ नीचे लगा तो रहा हूँ, तुम थोड़ा सा धैर्य रखो, सब बात पूरी होने दो। तो ये अधिकतम ये लोग जो ये काम करते हैं कि जाके सबसे पहले कहते हैं मंदिर का चावल दे दो, मंदिर की बादाम दे दो, मंदिर का लौंग दे दो, तो अपने आप ही उसमें रेट में डिफरेंट आता है कि मंदिर का चावल का रेट अलग होता है, खाने का चावल का अलग। आज से एक पद्धति सुधारो, तुम अगर मंदिर में वो चावल चढ़ाने लगो जो तुम खाते हो, उससे अच्छे चावल मंदिर में चढ़ाने लगो, तुम्हारा पुण्य यहाँ से बढ़ेगा, यहाँ से तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा। और रही बात विभाग करने की, तो ये विभाग हमें करना ही नहीं है, क्योंकि हमने आज एक चीज़ समझ ली कि हमें तो श्रेष्ठ चढ़ाना है। तो जो खाने का चावल का डब्बा भरा है वही मंदिर का, वही खाने का, एक हो गया, विभाग ही खत्म हो गया। तो जब हम चावल निकालते, हम जो चावल निकालते, तो अपने आप ही जो खाने का चावल वो चढ़ाने में भी चढ़ाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? उसका विभाग होगा ही नहीं, तो हमें कोई पुण्य पाप का यहाँ से भेद ही नहीं है कि ये मंदिर का है कि। वही लोग जो खाने के वही चढ़ाने के, वही बादाम जो खाने की वही चढ़ाने की, वही गोला जो खाने का वही चढ़ाने का। दिक्कत क्या है? हम विभाग है। शुद्धि तो आप द्रव्य धोते हो ना मंदिर में लाके, आपको अशुद्धि है कहाँ उसमें? क्यों रखते हो? क्यों ऐसा करते हो? तुम तो सारा मंदिर के नाम पे कर दो, तुम्हें चिंता काहे की? कि ये भगवान बचेगा तो मेरा, नहीं तो तेरा, तेरा तो है ही, टेंशन ही क्यों करते हो? ये विभाग ही मत करो। तुम खाने की तो कड़वी चढ़ाते हो बादाम, और खाने की तो मामरा खाते हो, और चढ़ाने में वो कड़वी बादाम आती है छिलके वाली। तुम्हारे पूरे मंदिर में छिलके वाली बादाम चढ़ती है, वो छिलका जिसमें, और फोड़ के खाओ तो इतनी कड़वी होती है। चलिए क्लास को आगे समझ दूंगा, तो इतना विभाग इतना ही कर लो। शाम को उसका विभाग ऐसा करो, शाम को उस द्रव्य में से आप डब्बियाँ बना के रख लो सुबह मंदिर जाने के लिए, तो अपने आप ही सारा विभाजन ठीक हो जाएगा और आपके सारे दोष भी कहीं नहीं है। फिर भी कोई निकाल लेते हो तो चूँकि आप उस द्रव्य के मालिक हो, उसका द्रव्य का मालिक मंदिर नहीं है ना, तो निर्माल्य की कोटि का नहीं है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए आगे आगे माइक दे दो फटाफट फटाफट।
2 माइक, एक इधर दे दो, एक उधर दे दो, जल्दी जल्दी प्रश्न करता हूँ। एक माइक उधर पहुँचा दो। गौरव माइक कहाँ है? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अभी थोड़ा जोर से बोलिए, जितने घर में बोलते हैं यहाँ बोलिए। महाराज जी, जैसे अभी आपने बताया कि जब हम दान देते हैं तो हमें किसी को रोकना नहीं चाहिए दान के लिए। यदि हम मान लीजिए कोई दान दे रहा है और हम उससे ये बोल रहे हैं कि ये वाला दान अभी रुक जाइए क्योंकि हमें फ्यूचर में ये वाले में ही दान लगाना है, तो इसमें हमें पुण्य और पाप का क्या वो रहेगा? कोई बात नहीं, कभी कभी होता है परिवार में कोई बड़ी, जैसे मान लो से कोई बड़ा कार्य करना है, मान लो से मंदिर बनवाना है बहुत बड़ा, तो उसमें उसकी पता है कि उसमें बहुत ज़्यादा लगेगा, तो छोटे छोटे दान को थोड़ा सा स्टॉप करता है कि इसको एकत्रित करके पूरे धन को हम एक साथ जिनालय में या कोई प्रतिमा में या कोई सोदर मिंद्र के पद इत्यादि में, पंचगण इत्यादि में हम खर्च करेंगे। मैं कहता हूँ वो फ्यूचर की योजनाएं करना भी चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कल क्या होगा हमने कहाँ देखा है, एक बात। दूसरा बात, हम स्वयं इस बात को सोचिए कि अगर हम उसमें आज बो देंगे तो यही आपका बड़े रूप में फल के सामने आएगा, तो आपका अपना काम तो अपने आप हो जाएगा। आप ये क्यों सोच नहीं रहे हैं कि आज इस बीज को बो दो ना, जाने दो दान में। बड़ा कार्य जिस दिन होगा उस दिन मेरा पुण्य होगा तो अपने आप मेरी सारी व्यवस्थाएं उसके साथ जुड़ती चली जाएंगी, और पाप का उदय होगा तो जुड़ी व्यवस्था नष्ट हो जाएंगी। मैं फिर कहता हूँ बहुत बार व्यक्ति ये सोच के अच्छे कार्यों में पीछे रह जाता है। तो अगर तत्काल में 6 महीने 8 महीने साल भर में होना है तो कोई बात नहीं कि थोड़ा थोड़ा अभी कम करिए दान, थोड़ा सा आगे बड़ा दान करना है, कोई बात नहीं। इस व्यवस्था को ऐसी बनाइए। बहुत बार इस दान के बीज को हम समझ ही नहीं पाते कि हमें कैसे बोना है, तो इस दान के बीज को बोना समय पर सीखिए और यथाशक्ति जैसा आपकी हो। नमोस्तु महाराज जी। जैसे हम लोग घर से आते हैं तो मंदिर के लिए चावल लेके आते हैं, पर कभी जैसे हार देने आए या हार दे के आ रहे हैं दोपहर में, और जो मंदिर में चावल रखा रहता है हम वही चढ़ा देते हैं भगवान को, पर हम विद इन मंथ चावल लाकर इकट्ठे रख देते हैं, तो उसमें भी निर्माण लगता है क्या हम लोगों को? नहीं, वो तो व्यवस्था है आपकी, एक सामाजिक व्यवस्था है, उसमें कमेटी की भी अगर परमिशन है कि आप अगर तत्काल में आपकी व्यवस्था नहीं है तो इसमें से लेके चढ़ा लीजिए। बस इतना ही है कि उसके अपोज में हमें कुछ ना कुछ दान डाल देना चाहिए ताकि हम भूल ना जाएं कि हमसे कोई निर्माल्य का सेवन, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये सामाजिक कमेटी की व्यवस्था है। चलिए महाराज जी, जैसे पूजन करते हैं तो एक थाली में हम चढ़ाते हैं द्रव्य और एक थाली से द्रव्य लेते हैं, तो जिस थाली में द्रव्य चढ़ाते हैं वो तो निर्माल्य हो गया हमारा पूरा, तो उस द्रव्य को अगर हम टच कर लेते हैं या तो उसमें भी दोष लगता है। हाथ इत्यादि को धोकर उसकी शुद्धि कर लिया जाती है, इतना सा वहाँ पर सावधानी रख ली जाती है, क्योंकि वो देव द्रव्य हो गया। एक देव दान होता है, एक देव द्रव्य होता है, जो द्रव्य चढ़ाया गया है वो भगवान के लिए अब समर्पित कर दिया गया है। मतलब एक बात ये समझने का पुरुषार्थ करो, वो दान निर्माल्य क्यों हो गया? क्योंकि वो भगवान को समर्पित हो चुका है, मतलब वो अब पवित्र हो चुका है और ज़्यादा पवित्र हो चुका है। समझने का पुरुषार्थ करना। अब ऐसा लगे पवित्र सेवन के योग्य नहीं, अब मैं अपने इस्तेमाल में नहीं ले सकता, अब ये तिर्यंचों का अधिकार में चला गया, क्योंकि जो अष्टद्रव्य चढ़ता है वो मनुष्यों के लिए नहीं है, वो तिर्यंचों के भाग्य का है, क्योंकि वो अलग किया जाता है। अब ये बात अलग है तुम्हारे माली इत्यादि को तुम दे देते हो, वो नहीं देना चाहिए, बल्कि कमेटी को उस द्रव्य को कहीं पर व्यवस्थित गौशाला इत्यादि में लगाकर उसका जो कोई देना हो तो उसके बदले में द्रव्य जो धन है वो माली इत्यादि को काम के बदले में देना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव ऐसे बोलते हैं ये जो धन रहता है वो 3 नहीं तो 7 पीढ़ी जनरेशन के बियॉन्ड नहीं रहता, तो इसमें मेरा नहीं तो मेरे पूर्वजों का नहीं तो मेरे जो बच्चे रहेंगे उनका भी पुण्य पाप का कर्म उदय आता है और धन चला जाता है। घर के एक एक सदस्यों का पुण्य पाप होता है। मेरा तो मान्यता इससे भी ऊपर है, घर में अगर कोई पालतू तिर्यंची तो उसका भी पुण्य पाप तुम्हारे पुण्य पाप से जुड़ता है। एक और मेरी मान्यता है, घर का नौकर का भी पुण्य पाप तुम्हारे पुण्य पाप से जुड़ा हुआ होता है।
ये सब एक दूसरे से इनकी पूरी एक चेन होती है। कभी कभी कोई ऐसा नौकर तुम्हारे यहाँ आ जाता है कि उसके पुण्य से भी तुम्हारा व्यापार चल पड़ता है, क्योंकि वो नौकर तुम्हारा पूर्व का कर्जादार होता है। तो वो तुम्हारे यहाँ काम करता है, लेकिन उसके पुण्य से तुम्हारा पुण्य फलता है, तुम्हारा व्यापार बढ़ता है। उसके तो इतना ही मिलता है, क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा पूर्व का कर्जा नौकरी करके तुम्हारे पास चुका रहा होता है। समझे ना? यहाँ पे तुम्हारी कई बार बहुत ऐसे भी मेरे पास उदाहरण मिलते हैं। कभी इसलिए कहता हूँ, कौन व्यक्ति तुम्हें खिला रहा है, ये तो हमारा घमंड है कि हम दुनिया को खिला रहे हैं। कभी कभी घर में ऐसे हमारे अंदर एक अभिमान आता है कि मैं परिवार को पाल रहा हूँ। ये अभिमान मत करो, ना जाने तुम किसके पुण्य से तुम पल रहे हो, ये बात सोचो, दिमाग में से निकालो कि तुम उसे खिला रहे हो, ना जाने उसके भाग्य से तुम खा रहे हो। ये बात अंदर से निकाल देना। घर का बहुत छोटा सा बच्चा भी बहुत पुण्यवान होता है और उसके पुण्य से पूरा परिवार पलता है, पूरा परिवार। ये मेरे पास ऐसी आगम की कई घटनाएं और लौकिक क्षेत्र की ऐसी घटनाएं मेरे पास आती है। जब मैं उसको साक्षात करता हूँ तो मुझे साक्षात जिनवाणी याद आती है कि देखो जिनवाणी में जो लिखा था आज प्रैक्टिकल में देखने को मिल गया। तो ये एक दूसरे के पुण्य पाप से जुड़े हुए होते हैं। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, चावल के संबंध में ही प्रमाण सागर महाराज से क्वेश्चन में आया कि जो हम चावल चढ़ाते हैं, स्टीम वाला चावल तो जो हम अधिकतर खाते हैं, जो अच्छी क्वालिटी का इंडिया गेट बासमती होता है, तो मंदिर में उसना चावल चढ़ाना चाहिए। समझ में नहीं, मतलब ये बड़े वाला नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं टूटा हुआ नहीं चढ़ाना चाहिए, पूरा वाला चढ़ाना चाहिए। उसना चावल आता है और एक स्टीम वाला चावल आता है। अब वो मैं बाद में इसको अच्छे से बैठ के आपसे समझूंगा, क्योंकि मुझे इसका थोड़ा भी जानकारी कम है, तो फिर उसका उत्तर बाद में। तो चलिए आगे क्लास बढ़ाऊं। चलिए अब आगे क्लास को आगे लेता हूँ। तो निर्धनता के इन मुख्य कारणों में हमने इन कारणों को समझने का बहुत अच्छे से पुरुषार्थ करना। क्यों हम निर्धन बने? क्योंकि हमने जो ये सब किया। एक ऐसी घटना आगम में आती है कि व्यक्ति धनवान होता है। एक तो आज एक उदाहरण शुरू में देना दिया, निर्धन से क्यों बना, तो गुरुजी ने उसका उत्तर दिया। अब तुम्हें बताता हूँ धनवान से निर्धन कैसे बन जाता है। क्यों व्यक्ति के जीवन में ये घटनाएं घटती है। धनवान होके जो धन का सदुपयोग नहीं करते, सिर्फ अपने ऐशो आराम के लिए, सिर्फ अपने दिखावे के लिए, अपने मत की पुष्टि के लिए, अपने अहंकार की पुष्टि के लिए जो लोग इस धन का उपयोग करते हैं, ऐसे व्यक्ति धनवान होकर निर्धन बनते हैं। उनके जीवन से वो धन बहुत जल्दी छूट जाता है। जो लोग दूसरे के धन पर बिना कारण कब्जा कर लेते हैं, मतलब उनका धन हड़पने का भाव कर लेते हैं, हड़प भी लेते हैं, उनको भी धन काम नहीं आता, क्योंकि ऐसा धन पाप का धन होता है, ये पुण्य वाला नहीं होता। मैंने बताया था ना आपको, पापाणुबंदी पुण्य, उन्हें मिल तो जाता है लेकिन पाप में नष्ट, पाप के उदय में ऐसे लोगों का धन नष्ट होता है। तो आप इस बात को हमेशा जानकारी और सावधानी रखेंगे। व्यक्ति पूर्व पाप के उदय से ऐसा कर जाता है। एक बार कल घटना में आपको बता रहा था, वो गुरुजी की घटना, क्योंकि प्रारंभ भी उससे ही किया तो अंत भी उससे ही कर देता हूँ आज की क्लास का, ताकि आगे का विषय कल और चढ़ा दूंगा। कल और विस्तार से आपको बताऊंगा कि धनवान से निर्धन कैसे बनता है, व्यक्ति कैसे निर्धन होता है। एक व्यक्ति ऐसे गुरुजी के पास पहुँचे, जगह का नाम लेना अच्छा नहीं मानता, इसलिए उसका नाम आपसे नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि एक मुनि महाराज के मुख से ये घटना को हमने सुना था। वो व्यक्ति बड़ा अच्छे कुल के, जैन कुल में भी जन्मा, धनवान भी जन्मा, लेकिन संयोग से कुछ ऐसा उसके पाप कर्म का उदय आया कि उसके व्यापार में बड़ा घाटा लगा और उसके ऊपर कर्जा अत्यधिक हो गया। जब कर्जा उसके ऊपर हो गया तो चूँकि उसकी 2 संतानें थी,
और बेटियां थी, वो 2 बेटियां थी संतान में, और संयोग से उसे अपना दुकान भी बेचना पड़ गई, अपना मकान भी बेचना पड़ गया, और किराए के मकान के योग्य उसे जाना पड़ा। जब किराए के मकान में जाना पड़ा तो ज़्यादा पैसा नहीं होने के कारण ऐसी जगह ढूंढी, तो थोड़ा वो मुस्लिम परिवार था, उस परिवार के ऊपर उसने अपना एक घर ऊपर मकान मतलब कमरे लेके वहाँ रहने लगा। लेकिन इधर कर्ज किराएदारों के मतलब कर्जदारों का उस पर फोर्स कि हमने हमारा कर्जा चुकाओ, पैसा दो। जब बार बार उसको परेशानी होने लगी तो ये बात उस नीचे मालिक को पता पड़ी। जब मालिक को पता पड़ी तो उसने इसका अवसर का थोड़ा सा फ़ायदा लेने का मन बनाया, लेकिन इस बात ने उस व्यक्ति के मन को विचलित कर दिया। उसने एक बात उसके सामने रखी, और आप भी विचारना, एक चीज़ इससे 2 चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक चीज़ तो अपने सधर्मी के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, और दूसरा जब आपत्ति आती है तो चारों तरफ से आती है तो उस समय क्या गुरुजी ने उस समय उसको दिया वो सुनना। उसने उस व्यक्ति ने कहा कि भाई मैं तुम्हारा कर्जदार, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा कर्जा मैं चुका देता हूँ, लेकिन क्या तुम मेरी एक शर्त पूरी करोगे? सुनना उसने शर्त क्या रखी। उसने कहा कि तुम इतना कर दो कि तुम्हारी जो बेटियां हैं उनकी शादी मेरे बेटे से कर दो, तो मैं तुम्हारा सारा कर्जा चुका दूँ। अब एक वीतराग शासन में जन्म लेने वाला अपनी बेटियों की शादी किसी ऐसी जगह कर दे जहाँ नॉनवेज पकता हो, तो उसके लिए तो ये एक अपने आप को मरण से ज़्यादा कष्ट था। और उसने ये सोच के कि मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता, लेकिन कर्जदारों से मुक्ति भी नहीं पा सकता, तो उसने आत्महत्या करने का मन बना लिया कि इससे तो अच्छा मर जाना श्रेष्ठ होगा। और उसने मर जाने के बहाने अपने परिवार से थोड़ी सी दूर पे एक कहते हैं ना नदी वदी बहती है, वहाँ पर वो जाके बैठ गए, क्योंकि जगह का नाम लूँगा तो तुम पकड़ जाओगे कि कहाँ है, इसलिए मैं जगह का नाम तुम्हारे सामने नहीं लेना चाहता। वो जब वहाँ जाके बैठा तो संयोग से उसने सोचा कि यहाँ पे कुछ लोग घूम रहे थे, इनको जाने दो, फिर मैं इसी नदी में अपने आप को समर्पित कर दूँगा। लेकिन वहाँ पर कुछ देनी भाई भी थे, उन्होंने उसको देखा और देखकर उससे कहा कि अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने बहाना से कहा कुछ नहीं, थोड़ी देर से ही आया हूँ। तो उन्होंने उसके सामने एक प्रस्ताव रखा कि एक काम करो, हम लोग आचार्य उस समय अमरकंटक में थे गुरुदेव, तो उन्होंने कहा तुम हमारे साथ अमरकंटक चलोगे क्या? तो उसका देखो नाम सुनते उसका मन बदला कि चलो मरने से पहले एक बार गुरुजी के दर्शन तो कर लूँ। और वो इस बहाने उनके साथ, क्योंकि उनको उसकी परिस्थितियाँ पता थी, तो उसने कहा चिंता तुम्हें नहीं करना, टिकट सब हम कर लेंगे, तुम तो हमसे एक बार गुरुजी के दर्शन करने तो चलो। तो दर्शन करने पहुंचा तो एक मुनि महाराज जी के पास थोड़ा सा वो जुड़ा हुआ था। देखो गुरु से जुड़ने का लाभ कितना होता है। वो महाराज के पास जुड़ा, महाराज के पास एकदम से फूट फूट के रोने लगा। महाराज ने कहा क्या हो गया तुझे? तो उसने अपनी सारी परिस्थिति बताई कि महाराज कर्म का उदय ऐसा है कि मेरी दुकान बिक गई, मकान बिक गई, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मुझे अपनी बेटियों की शादियों के लिए ऐसे व्यक्ति का प्रस्ताव आया जहाँ मैं अपनी शादी, तो इससे तो मैंने एक ही हमारे जो आपसे नहीं छुपाता हूँ, मैंने आत्महत्या करने का मन बनाया है। मैं अंतिम दर्शन करने आपके आया हूँ, गुरुजी के दर्शन करके मैं अब यहाँ से आपको दोबारा नहीं दिखूंगा। महाराज भी हिल गए अंदर से कि ये क्या करने जा रहा है। उसने कहा कि तू गुरुजी के पास जा, एक बार तू गुरुजी के चरण में अपनी बात तो रख। महाराज जी गुरुजी क्या सुनेंगे और मैं क्या सुनाऊंगा, लेकिन तुझे मैं लेके चलता हूँ, लेकिन तू गुरुजी के पास जा। वो आचार्य जी के पास पहुँचे। आचार्य जी के पास उन्होंने सारी परिस्थितियाँ उसके रखी। आचार्य जी के मन ऐसा हो रहा है, वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में। गुरुजी ने बड़ी करुणा से उससे कहा कि कोई बात नहीं, आहार के बाद उसको बुला लेना। आहार के बाद आचार्य जी के पास पहुँचा। देखो आचार्य जी ने वही सूत्र जो उस पहले को दिया वही उसको भी दिया। आचार्य जी ने उससे कहा कि तुम ऐसा करो, एक काम कर लो, तुम्हारे पास दान देने के हो तो जाओ नीचे अमरकंटक में जाके एक रसीद, दान की रसीद कटा लो। ना जाने गुरुजी के मन में क्या था। गुरुजी ने उससे कहा, उसने अपने 500 रुपये बचा लिए ताकि रास्ते के लिए कुछ खा पी लूँगा तो थोड़ा सा, और उसने जो पैसा था वो दान कर दिया।
जब वो महाराज जी के पास आया तो महाराज जी ने उससे कहा कि तुमने कर दिया? कि हाँ कर दिया। तो उन महाराज जी ने आचार्य को बताया कि आचार्य से उसने दान कर दिया। तो आचार्य बोले उसने पूरा नहीं किया, उससे पूछो, अभी पूरा दान नहीं किया उसने। तो उसने कहा कि तुमने पूरा दान नहीं किया? कि हाँ महाराज जी मैंने 500 रुपये बचा ली। तो गुरुजी ने कहा उससे कहो कि दान पूरा करे और वो रसीद लेके आए मेरे पास। उसने ना जाने गुरुजी ने उससे कैसे भापा क्या नहीं पता नहीं, और उसने 500 रुपये की रसीद भी वो करवा के कहा कि मैं आचार्य से दान, गुरुजी के आशीर्वाद है, तुम जाओ और कुछ भी आत्महत्या का मन अब नहीं बनाना, सब ठीक हो जाएगा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारा साथ है, जाओ। वो चला गया। उसने कहा कि गुरुजी मैं ऐसा पाप नहीं करूँ। गुरुजी उसको समझाए कि ऐसा पाप नहीं करना, आत्महत्या किसी चीज़ का समाधान नहीं होता। और ऐसा कह के गुरुजी ने उसे वहाँ से छोड़ दिया। अब समय हो गया, कल बताऊँ? तुमने मुझे नींद उड़ाने के लिए तो बुलाया है, सुलाने के लिए बुलाया क्या है? फिर भी संक्षेप में बता देता हूँ कि इस समय अपना, जब गुरुजी ने उससे कहा वो चला गया, तो जो 2 व्यक्ति के साथ वो आया था, गुरुजी ने उन 2 व्यक्तियों को बुलाया। उसके नीचे जाने के बाद उन्होंने कहा सुनो, इसकी तुम्हें सहयोग करना है, इसका कर्जा तुम्हें चुकाना है, और इसको कुछ ऐसी रकम देना है जिससे अपना व्यापार सधर्मी, ये आत्महत्या इसकी नहीं होना चाहिए, हत्या ना कर ले अपनी, ऐसा तुम्हें ध्यान रखना। उन्होंने कहा अरे बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। वो जब रास्ते में गए तो रास्ते में उन्होंने कहा कि तुम्हारा कितना क्या है? उन्होंने कहा मेरा इतना 10-20 लाख 5 लाख जो भी है। उन्होंने कहा जाओ निश्चिंत रहो, तुम्हारा लिस्ट दो, और उन्होंने उन सब कर्जदारों का कर्जा चुका दी। कर्जा चुकाने के बाद उसको 5 या 10 लाख रुपए और दिए कि तुम्हें कोई भी गलत विचार नहीं लाना है, और तुम पहले घर बदलो। घर बदल के उसे एक सभ्य घर में उसे वहाँ पे उसे कराया। और संयोग देखो, उस 500 रुपये का उसकी एक छोटी सी दान रसीद का कमाल देखना कि गुरुजी ने क्यों दान कराया और क्यों उसके एकदम फ्यूचर बदला। जब उसने अपना व्यापार फिर से शुरू किया तो गुरु कृपा से साल या 2 साल बीते, उसने जिससे कर्जा लिया था उनका कर्जा भी चुकाया, नया घर खरीदा और अपने परिवार को सुख शांति बिताने के लिए आज एक अच्छी पोजीशन में वो है। और उसके बाद तो उसने गुरुजी के कहने से बहुत जगह दान किए, फिर बहुत दान किया। फिर उसने धीरे धीरे उसकी परिस्थितियां वापस अच्छी हो गई। एक चीज सोचो कि अपना साधर्मी हमारे रहते अगर ऐसा कार्य कर ले तो हमारे लिए फिर थोड़ा विचारनी है कि हमारा साधर्मी वात्सल्य धर्म कहाँ बचा अपने अंदर। तो एक तो चीज़ हमारे अंदर ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसने जो 500 रुपये के 1000-2000 रुपये का बीज बोया उस धरती पे, क्यों कराया आचार्य ने उससे? गुरुजी ने इसलिए कराया कि मैं लाख किसी से कहूँगा, जब तक तेरा पुण्य रूपी बीज नहीं होगा ये भी मेरा कहना नहीं मानेंगे। तू दान कर तो तेरा मेरा कहना ये भी तेरे लिए मान लेंगे। समझो, उससे दान। तो यही चीज़ निर्धनता से धनी बनाती है, और वही चीज़ धनी से। तो आपको ये क्लास से यही सीखना। बोले गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की।